कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी शतरंज की बाजी से कम नहीं लगती। हर चाल के पीछे रणनीति होती है और हर खिलाड़ी अपनी अगली चाल से पहले 10 चालें सोच कर चलता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जहां भारत एक शांत खिलाड़ी की तरह चल रहा है, लेकिन उसके हर कदम से एक बड़ा इलाका हिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बढ़ती तनातनी की। कुछ ही वक्त पहले तक अजरबैजान की मीडिया भारत की तारीफों के पुल बांध रही थी। एनर्जी कनेक्टिविटी, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट, एयर फ्यूचर ट्रेड डील्स की बातें जोर शोर से हो रही थी। आखिर भारत अकेले ही अजरबैजान के लगभग 99% क्रूड ऑयल का खरीदार था। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में भरोसे से ज्यादा अहम होती है हितों की दिशा। सब कुछ बदल गया जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और इसी दौरान भारत ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत दुनिया को दिखा दी। इस ऑपरेशन में भारत ने तुर्की से आए सैकड़ों ड्रोन एक झटके में गिरा दी, और इनमें वही आकाश मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल हुआ जिसे अजरबैजान पहले मजाक बना रहा था। इसी एक घटना ने भारत की सैन्य ताकत को न केवल पड़ोसियों बल्कि वैश्विक मंच पर भी स्थापित कर दिया। अब अजरबैजान की चिंता यह नहीं है कि भारत किसके साथ व्यापार कर रहा है, बल्कि यह है कि भारत जिन हथियारों से पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को जवाब दे रहा है, वही हथियार अर्मेनिया को भी दिए जा रहे हैं। और यही बात अजरबैजान की नींदें उड़ा रही है। उन्हें लग रहा है कि भारत अब उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। दरअसल अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की दुश्मनी नई नहीं है। नागोर्नो कराबाख नामक पहाड़ी क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद चल रहा है। एक समय था जब रूस अर्मेनिया का सबसे बड़ा रक्षक हुआ करता था, लेकिन बदलते समय के साथ रूस की प्राथमिकताएं भी बदल गईं। अब रूस अर्मेनिया को समर्थन देने की बजाय अजरबैजान को ही हथियार बेच रहा है। ऐसे में अर्मेनिया को एक नया साथी चाहिए था, और वो साथी बना भारत। भारत ने इस मौके को रणनीतिक रूप से पहचाना और अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करना शुरू किया। भारत ने न सिर्फ अर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम दिए, बल्कि स्वाति रडार सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और कई अन्य एडवांस हथियार भी मुहैया कराए। और दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं है। अब खबरें आ रही हैं कि भारत अर्मेनिया में अपने हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की सोच रहा है, यानी मेक इन इंडिया अब मेड इन अर्मेनिया बन सकता है। यह सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं, बल्कि रणनीतिक गहराई वाला फैसला होगा। इस कदम के कई फायदे हो सकते हैं। एक तो अर्मेनिया को भारत के उच्च गुणवत्ता वाले हथियार स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगे, जिससे आपूर्ति समय कम होगा और लागत भी घटेगी। दूसरा, भारत को एक स्थायी रणनीतिक साझेदार मिल जाएगा जो यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। और तीसरा, इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। यहां एक बात और गौर करने वाली है। भारत जिस तरीके से अपनी रक्षा नीति को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि उसे रणनीतिक और कूटनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय रक्षा उत्पाद आज उन देशों तक पहुंच रहे हैं जो कभी केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर थे। और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है भारत की विश्वसनीयता और अनुभव। अजरबैजान को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है। उसकी सोच ये है कि अगर अर्मेनिया को लगातार भारत से तकनीकी और सैन्य समर्थन मिलता रहा, तो एक दिन वह न केवल जवाब दे पाएगा, बल्कि पलटवार भी कर सकता है। इसी डर से अजरबैजान अब भारत को धमकियां दे रहा है कि अर्मेनिया की कोई भी मदद करना भारत को भारी पड़ सकता है। लेकिन ये धमकियां अब भारत के लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि भारत अपने आत्मविश्वास और वैश्विक छवि को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सजग है। आज भारत का ध्यान केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। अब भारत अपनी रणनीति को पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट और कॉकेशस जैसे क्षेत्रों तक फैला रहा है। यही कारण है कि भारत, अर्मेनिया और ईरान मिलकर एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो मुंबई से लेकर ईरान होते हुए अर्मेनिया तक जाएगा और वहां से यूरोप। इस रास्ते का नाम भले ही लंबा हो, लेकिन इसके मायने और भी गहरे हैं। यह रास्ता न केवल भारत को व्यापारिक स्वतंत्रता देगा, बल्कि अजरबैजान,
तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की मोनोपोली को भी तोड़ेगा? कल्पना कीजिए, अगर भारत का सामान सीधे अर्मेनिया के जरिए यूरोप पहुंचेगा तो उसे पाकिस्तान, तुर्की या अजरबैजान जैसे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यह कॉरिडोर सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं होगा, बल्कि भारत की रणनीतिक आजादी का प्रतीक बन जाएगा। इससे भारत का प्रभाव पश्चिमी एशिया में और गहरा होगा और भारत अपने माल को तेजी से यूरोपीय बाजारों तक पहुंचा सकेगा। इस पूरी कहानी में एक और बात समझनी जरूरी है। यह सिर्फ सरकारों के बीच की डील नहीं है, यह दो सभ्यताओं के बीच भरोसे की डोर भी है। अर्मेनिया, जो एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से समृद्ध देश है, वह अब भारत को सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक संरक्षक की नजर से देख रहा है। और भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है, वह इस मौके को एक वैश्विक भूमिका निभाने के अवसर के रूप में देख रहा है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और संस्कृति के क्षेत्रों में भी भारत और अर्मेनिया एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं। यह संबंध भविष्य में भारत के लिए एक स्थायी पश्चिमी प्रवेश द्वार बन सकता है। ऐसे में यह सिर्फ एक सामरिक निर्णय नहीं, बल्कि दीर्घकालिक निवेश है, जिसकी नींव आज रखी जा रही है। आज भारत ने जो कदम उठाए हैं, वो दिखाते हैं कि हम अब केवल एक रक्षा उत्पादक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। भारतीय हथियार अब केवल प्रदर्शनी की शोभा नहीं, बल्कि युद्ध भूमि में आजमाए गए विश्वसनीय विकल्प बन चुके हैं। अर्मेनिया ने इन्हें इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इन्हें परखा और दुनिया ने इनकी ताकत देखी। अब बात सिर्फ हथियारों की नहीं है। भारत अर्मेनिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। यदि ऐसा होता है, तो यह पूरे क्षेत्र की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है। यह भारत को एक मजबूत डिफेंस निर्यातक बना सकता है और अर्मेनिया को आत्मनिर्भर बना सकता है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी न केवल सामरिक होगी, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी बन सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को अर्मेनिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी चाहिए? क्या यह भारत के लिए फायदे का सौदा होगा या इससे पूरे क्षेत्र में और तनाव बढ़ जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी रणनीति इसी दिशा में ले जानी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां मिस ना करें। क्योंकि दुनिया की राजनीति अब एक खुले मैदान की लड़ाई नहीं, बल्कि शतरंज की एक ऐसी बाजी बन चुकी है जहां भारत चाल दर चाल बाजी मार रहा है।